हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजडम वेव कोचिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का इम्पॉर्टेंट चैप्टर सर्कल्स। ये चैप्टर प्रूफ बेस्ड है और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे पहला कि व्हाट इज़ टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है। सेकंड हम पढ़ेंगे रिलेशंस बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस और टेंजेंट के बीच रिलेशन क्या होता है। थर्ड पॉइंट इज, तीसरा चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स विथ प्रूफ। ठीक है, जितने भी ये थ्योरम्स हैं उनको प्रूफ के साथ हम लोग देखेंगे। फोर्थ पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इसमें। फोर्थ पॉइंट क्या पढ़ेंगे, बोर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। और पांचवी चीज़ क्या पढ़ेंगे, पांचवी चीज़ हम देखेंगे कॉमन मिस्टेक्स एंड एग्ज़ाम टिप्स। ठीक है, बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं उसके बारे में समझेंगे, क्या कॉमन मिस्टेक्स हो जाते हैं एग्जाम में इस चैप्टर से, और कुछ एग्जाम के टिप्स समझेंगे कैसे इस एग्जाम में सर्कल्स के क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने आगे के पार्ट पे। तो ठीक है, जानते हैं व्हाट इज अ सर्कल, सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो जानते हैं ए सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए constant distance from a fixed point. The constant distance is called the radius and the fixed point is called the center of the circle. क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ किसी भी एक, अगर मैं सीधा सीधा बात करूँ सर्कल की बात करूँ तो देखो किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड डिस्टेंस पे, देखो ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया। अगर मैं बात करूँ फिर से मैं दिखाऊँ तो ये देखो ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, इस फिक्स्ड पॉइंट से कोई फिक्स्ड डिस्टेंस, देखो ये फिक्स्ड पॉइंट हुआ, इस फिक्स्ड पॉइंट से कोई फिक्स्ड डिस्टेंस, ये फिक्स्ड पॉइंट हुआ, इस फिक्स्ड पॉइंट से कोई फिक्स्ड डिस्टेंस कोई भी डायरेक्शन में हो। ठीक है, इनके सारे पॉइंट्स से कलेक्शन से जो बनता है वो सर्कल होता है। बात समझ में आया, सर्कल समझ में आया। किसी भी फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड डिस्टेंस के जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट बनते हैं, है ना, उसी से सर्कल बनता है। तो सर्कल सीधा सीधा सिंपल डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पे, डेट इज सेकंड क्या होता है पढ़ते हैं इसके बारे में। ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इनटू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए सेकंड टू द सर्कल। कह रहा है कि कोई भी एक लाइन, मान लो ये सर्कल है, कोई एक लाइन, ठीक है, कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर दे सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। देखो ये देखो ये लाइन ने सर्कल को इंटरसेक्ट किया टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया ये लाइन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकंड। क्लियर है, होप कि ये चीज़ें समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे टेंजेंट पे। व्हाट इज अ टेंजेंट, देखो स्टूडेंट्स, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। क्या मतलब हुआ, नहीं समझ में आया। A line meeting a circle only in one point is called a tangent to the circle at a point. The point at which the tangent line intersect the circle is called the point of contact. फिर से समझते आओ क्या कहने का मतलब हुआ कि बच्चों टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। आओ बना के मैं दिखाता हूँ। देखो ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये सेंटर ओ, ठीक है। अब कोई एक लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है,
देखो यहाँ पे ये एक पॉइंट पे टच कर रही है, देखो ये पॉइंट टच कर रही है इस पॉइंट को, और ये एक लाइन है जो ए बी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये ए बी क्या है, टेंजेंट। ठीक, क्या सर एक ही बन सकते, नहीं और बना के दिखा देते। देखो ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये देखो ये भी एक लाइन है जो सिर्फ एक पॉइंट पे देखो यहाँ पर टच कर रही है, और इसको सी डी नेम दे देना, तो सी डी भी एक टेंजेंट है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, क्लियर है। टेंजेंट सर्कल को हमेशा याद रखना कट नहीं करता है। अगर मैं बात करूं कि टेंजेंट क्या ऐसे भी हो सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, टेंजेंट सिर्फ सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। क्लियर है इतनी चीज़ें, यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर हो तो टेंजेंट नहीं बनेगा। मान लो कोई अगर मैं पॉइंट दे दूँ यहाँ पे और कहूँ कि क्या यहाँ से ये टेंजेंट हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सर्कल के किसी पॉइंट, सर्कल के अंदर किसी पॉइंट से टेंजेंट नहीं बनेगा। अगर पॉइंट सर्कल पर हो तो एक टेंजेंट बनेगा, जैसा कि मैंने बताया कि पॉइंट अगर सर्कल पर कहीं पे भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ कोई एक पॉइंट हो, तो उससे एक टेंजेंट बन सकता है। ठीक है, क्लियर हो। और तीसरी चीज़ जो कि हम डिफाइन करेंगे आगे भी, नंबर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। आइए देखते हैं कितने कितने टेंजेंट्स बनते हैं। पहला है देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। कह रहा है कोई भी ऐसा टेंजेंट बना ही नहीं जो सर्कल के अंदर बने पॉइंट से टेंजेंट गुजर जाए। ठीक है, इसको टेंजेंट बोलेंगे नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़ें। दूसरा क्या कह रहा है, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। कह रहा है कि केवल एकमात्र और एक ही मात्र टेंजेंट बनेगा सर्कल के किसी एक पॉइंट से। मान लो कि ये पॉइंट है तो इससे होकर कोई एक ही टेंजेंट निकल सकता है। बात समझ में आई, क्लियर है। उसके अलावा कोई और टेंजेंट नहीं गुजरेगा। तीसरा देखो, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड अ सर्कल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो एक सर्कल है, ये हमने सर्कल बना दिया। ठीक है, ये सर्कल बना दिया, ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, कह रहा है कि किसी भी आउटसाइड पॉइंट, मान लो कोई एक पॉइंट है आउटसाइड ऑफ द सर्कल, इससे एग्जैक्टली दो ही टेंजेंट बन सकते हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये दो ही टेंजेंट बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और टेंजेंट इस पॉइंट से, इस पॉइंट P से बनाना चाहें तो वो नहीं बनेगा। फिर से ध्यान से देखो कि इस पॉइंट P कोई भी आउटर पॉइंट है, मान लो एक आउटर पॉइंट है Q, इससे होकर केवल दो ही टेंजेंट बन सकते हैं, इससे होकर केवल दो ही टेंजेंट बन सकते हैं, इसके अलावा नहीं बनेगा। क्लियर रहती चीज़ें, ठीक है। होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं थ्योरम 1 पे। थ्योरम 1 क्या कह रहा है, आओ पढ़ते हैं, समझते हैं। थ्योरम 1 कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या मतलब हुआ इसका मतलब, इसका मतलब हुआ कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है ना, वो उस पॉइंट पर ड्रॉन रेडियस के 90 डिग्री पर होती है। इसका क्या मतलब हुआ, आओ देखते हैं। मतलब मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका ये सेंटर है, सेंटर इज O, सेंटर से कोई रेडियस मान लो यहाँ बन रहा है, मान लो, और इस पॉइंट से, इसी पॉइंट जहाँ रेडियस बन रहा है, इस पॉइंट को थोड़ा सा दिखाते, ये इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी पॉइंट से एक लाइन गुजर रही है जो कि टेंजेंट है, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट से गुजर रही है। ये टेंजेंट जो है रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। बस यही ये थ्योरम बताना चाह रहा है और समझाना चाह रहा है। कैसे होगा आइए प्रूव करते हैं, ठीक है। कैसे प्रूव होगा आइए देखते हैं। अगर इसको हम प्रूव करना चाहें तो हम करते हैं कि सबसे पहले हमको 2-3 चीज़ें, बहुत बातें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, क्या गिवन है पहले वो लिख लेना है, गिवन क्या है वो लिख लेना है, ठीक है। तो गिवन है ए सर्कल विथ
सेंटर ओ एंड ए टेंजेंट ए बी एट ए पॉइंट P of the सर्कल। ठीक है, कह रहा है कि एक सेंटर O है, ठीक है, एक टेंजेंट P है जो पॉइंट P से होके गुजर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या प्रूव करना है। टू प्रूव, हमको ये प्रूव करना है, जरा ध्यान से देखो, कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB या AB इज परपेंडिकुलर ऑन OP। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो कुछ कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। हम सबसे पहला काम करते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं Q अदर देन P AB पे। तो एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे, ये देखो AB पे ले लिया, अदर देन P वो Q है। ठीक है, अब ज्वाइन कर लेते हैं OQ को, ज्वाइन कर लिया हमने। ठीक है, इसी बात को हम यहाँ लिख भी देते हैं कंस्ट्रक्शन में। क्या लिखेंगे कि टेक ए पॉइंट Q अदर देन P ऑन AB एंड ज्वाइन OQ को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हमको और पता है, क्या पता है, कि Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। देखो यहाँ पे देखो, Q जो है सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। इसी बात को हमको लिख भी लेना है। Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। क्लियर है इतनी चीज़ें। अच्छा, मान लिए कि अब एक मान लिए यहाँ पे देखो, हम डिफाइन करके बताते हैं इस पॉइंट को, कि लेट OQ इंटरसेक्ट द सर्कल एट R। मान लो OQ जो है सर्कल को किसी R पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं कि लेट OQ इंटरसेक्ट द सर्कल एट R पॉइंट पे इसको सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, जैसे ही इंटरसेक्ट किया तो हमको एक चीज़ पता चल गई, देन OR इज स्मॉलर देन OQ। जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे कि देख के ही पता चल रहा है कि भाई जो OQ था Q जो पॉइंट था वो सर्कल से बाहर लाई कर रहा है। क्लियर है, और R जो है सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि एकदम सर्कल पे लाई कर रहा है। तो हमको सीधा दिख रहा है कि OQ इज स्मॉलर देन OR इज स्मॉलर देन OQ। OR जो है स्मॉलर है OQ से। क्लियर है, इतनी चीज़ें हमको दिख रही है। अच्छा, एक पॉइंट हमको और दिख रहा है। हमको क्या दिख रहा है कि बट OP इज इक्वल टू OR। क्यों ऐसा हुआ? देखो ध्यान से कि OP जो है वो रेडियस है और OR भी रेडियस है, OP भी रेडियस है, OR भी रेडियस है। तो दोनों आपस में बराबर होंगे। हम यहाँ लिख देंगे रेडी ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर इतनी बातें। अच्छा, जरा ध्यान से देखो कि मैं एक और पॉइंट ले लूँ। मान लो पॉइंट इसको मैं ले लूँ M, जो कि आउट ऑफ द सर्कल है, और OM को कनेक्ट कर दूं और फिर ये बोल दूं कि लेट OM इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट N। देखो किसी पॉइंट N पे जो OM है वो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को। तो हमको ये चीज़ें पता चल गई यहाँ से, इस पॉइंट से, कि ON इज लेस देन OM, बट ON इज इक्वल टू OP, क्योंकि बोथ आर रेडियस। देखो जरा ध्यान से देखो, ON भी रेडियस है, OP भी रेडियस है, तो बराबर होंगे आपस में। क्लियर इतनी चीज़ें।
यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ओ पी इज लेस देन ओ एम। क्लियर है? इससे हमें क्या समझ में आया? इस पॉइंट से ये समझ में आया कि भैया जितनी भी पॉइंट बन रही हैं, जितनी भी पॉइंट ए बी पे बन रही हैं, कोई भी पॉइंट, चाहे ये हो, चाहे ओ क्यू हो, चाहे पॉइंट एम हो, चाहे पॉइंट क्यू हो, चाहे पॉइंट जेड ले ले, चाहे पॉइंट टी ले ले, सब आउट ऑफ द सर्कल बन रही है ए बी पे। ठीक है? और सारे जो है पॉइंट जो है, सारे लाइन को अगर हम देखें, ओ एम, ओ आर, चाहे ओ जेड, ओ क्यू, कोई भी पॉइंट ले, वो सारे ओ पी से बढ़े हैं, सारे ओ पी से बढ़े हैं। अब जब सारे ओ पी से बढ़े हुए हैं तो एक चीज़ समझ में आया कि ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ओ एंड द लाइन ए बी। ओ पी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट ओ और लाइन ए बी के बीच। इतनी बात समझ में आई? बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमें पता है कि जो पॉइंट ओ और ए बी के बीच सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही परपेंडिकुलर है। अब वही परपेंडिकुलर है तो हम बोल सकते हैं भाई क्या, कि ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन दो बातें हमें लिखनी होगी यहाँ पे, कुछ बातें हमको मेंशन करनी होगी। क्या? इस बात को लिखने से पहले हमें एक बात लिखनी होगी। यहाँ पे लिखना होगा दस ओ पी इज शॉर्टर देन एनी अदर line segment joining O to any point of AB। ये चीज़ हम अभी पढ़ के हैं। अदर देन P। सो हम in the other word we can say that OP is the shortest distance between the point O and the line AB। बट यहाँ लिखेंगे कॉलन, बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन इज द perpendicular डिस्टेंस। बात समझ में आया? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। अब जाके हम ये लिख सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। यहाँ ऐसे लिख के हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? होप कि इतनी बातें आपको इजीली समझ में आई होंगी। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम की ओर। थ्योरम टू क्या है? कन्वर्स ऑफ द थ्योरम 1। क्या है ये? ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। कह रहा है कि एक लाइन ड्रॉ किया गया थ्रू द एंड ऑफ रेडियस के एंड से, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट, ठीक है, ऑफ द सर्कल, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है टेंजेंट के सर्कल से। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं, कैसे ये होगा। ठीक है, सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, सर्कल बना लिए और एक टेंजेंट बना लेते हैं। ये टेंजेंट हो गया, ये सेंटर हो गया, ये ओ हो गया। ठीक है, अब जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन को मेंशन करना ज़रूरी होता है। क्या गिवन है आओ देखते हैं। ए सर्कल विथ सेंटर O in which
OP is a radius and AB is a line. AB is a line through P such that OP is perpendicular on AB. ठीक है, इतनी बातें हम लोग लिख लेते हैं। तो देखो भाई, एक OP एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है टेंजेंट AB के। ठीक है, अच्छा हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव क्या प्रूफ करना है? आओ देखते हैं। AB इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट P। कह रहा है कि पॉइंट P पे AB एक टेंजेंट है। ठीक है, बस यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलो तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में? कंस्ट्रक्शन में ये करना पड़ेगा, टेक ए पॉइंट Q different from P on AB and join OQ। ठीक है, कह रहा है कि एक पॉइंट Q ले लो, किस पे? AB पे, जो कि P से डिफरेंट हो, और ज्वाइन कर दो OQ को। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोग ने कर दी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रूफ पे। तो प्रूफ में क्या करेंगे? प्रूफ में करेंगे, वी नो डैट द perpendicular distance from a point to a line is the shortest distance between them। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, क्या पढ़ के आ रहे हैं? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, पॉइंट O से लाइन AB के बीच, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अभी हम लोग ने पढ़ा, ठीक है, प्रीवियस वाले हमारे थ्योरम में। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। क्लियर है? और यहाँ बोल सकते हैं OP इज द shortest distance from O to AB। O से AB तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इससे हमें पता चलता है कि OP इज लेस देन OQ। जाहिर सी बात है, क्यों? देखो, Q जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है आउटसाइड ऑफ द सर्कल, हमें पहले से पता है। ठीक है, और OQ इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को किसी पॉइंट R पे। ठीक है, तो OR OP के बराबर है, जैसे कि पहले हम प्रूफ करके आए हैं। तो सिमिलरली OQ इज ग्रेटर देन OR, तो OQ इज ग्रेटर देन OP। वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब जरा देखो, यहाँ लिखेंगे Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द सर्कल है। दस, यहाँ लिखेंगे एवरी पॉइंट ऑन AB अदर देन P lies
आउटसाइड ऑफ द सर्कल। इसका मतलब ये हुआ कि सारे पॉइंट जो कि ए बी पे लाई करते हैं, यहाँ देखो ए बी है, अगर ए बी पे किसी भी पॉइंट की बात करें, पॉइंट यहाँ ले ले, 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 चाहे यहाँ ले ले, वो सारे आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, एक पॉइंट को छोड़ के, पॉइंट पी को छोड़ के, क्योंकि पॉइंट पी लाई कर रहा है सर्कल पे। क्लियर इतनी चीज़ें। जब पॉइंट पी सर्कल पे लाई कर रहा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए बी मीट्स द सर्कल एट द पॉइंट पी ओनली। तो इससे जाहिर से क्लियर होता है कि भाई पी जो एक ऐसा पॉइंट है ए बी का जो सर्कल पे मीट कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम ये बोल सकते हैं कि हेंस ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट P, और यही हमको प्रूव करना था, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। होप यहाँ तक की सारे थ्योरम आपको समझ में आए होंगे। होप करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं मेहनत करके आपके लिए और भी वीडियोस बनाता रहूँ। आज के लिए थैंक यू।